पैर को पकड़ लिया है। अब पहले तो इसने खूब बल लगाया, लेकिन इसका पैर नहीं छूटा। जब काल हमारे पैर को पकड़ लेता है ना, तो बोले हम पहले खूब बल लगाते हैं, खूब जोर लगाते हैं कि छोड़ दे हमें, लेकिन छोड़ने वाला नहीं है। जब गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी तो उसने अपनी पत्नियों को बुलाया, बोले मुझे बाहर निकालो, मेरे पैर को किसी ग्राह ने पकड़ लिया है। तो जितनी भी उसकी पत्नियां थी, सबने खूब बल लगाया, खूब खींचा, लेकिन बाहर नहीं आया। ऐसी अंत समय में हमारी भी गति यही होती है। बोले बिस्तर पर पड़े रहते हैं, बुलाते रहते हैं, अरे बेटा तू आजा, अरे बहू तू आजा, कोई आता है? बोले दिन भर बुलाते रहते हैं, बोले कोई काम है नहीं, बोले पड़े पड़े रोटी खाते हैं, बोले चिल्लाते रहते हैं भगवान ऐसा करो इनको उठा लो। बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो गजेंद्र की पत्नियां भी थक गई, उनने बालकों को बुलाया, बोले बालक भी थक गए, सब छोड़ करके चले गए। बोले जब सब छोड़ करके चले आते हैं, बोले तब किसकी याद आती है? बोले तब भगवान की याद आती है। संसार में जब जीव को सब त्याग देते हैं, बोले तब उसे परमात्मा की याद आती है कि अब तो ठाकुर ही बचाने वाला है और संसार में कोई भी नहीं है। तब प्रभु को पुकारता है कि प्रभु मुझे बचाओ। भगवान कहने लगे वो तो मैं जानता था। बोले जब संसार में तुझे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, बोले तब तू मेरी शरण में आता है। तब भी भगवान क्या कहते हैं? बोले चल आया तो सही, बोले देर में आए लेकिन आया तो सही। बोले तब भी भगवान आपको अपने हृदय से लगाते हैं। गजेंद्र के पास इतनी सी सूंड रह गई थी, सरोवर में कमल का फूल बह करके जा रहा था, उसने सूंड से पकड़ा, गोविंद को पुकारने लगा, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, नीर पीवन सिंधु गयो, नीर पीवन सिंधु गयो, नीर पीवन सिंधु गयो, नीर पीवन सिंधु गयो, जीवन तो निहारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, 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 अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। अब तो ठाकुर जी को पुकारने लगा, बोले हे गोविंद मेरी रक्षा कर। तब भगवान आए, भगवान ने आकर के सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया, फिर गजेंद्र को मारा। तो बोले संसार का जीव यदि परमात्मा की शरण में चला जाए तो भगवान सबसे पहले किसको मारते हैं? बोले काल को मारते हैं। बोले फिर जीव का उद्धार किया।
तो सुखदेव जी महाराज ने बताया, बोले राजन, संसार में हम सब गजेंद्र हैं और हम सबको काल ने पकड़ रखा है। जब तक हमारे शरीर के अंदर शक्ति रहती है, बोले तब तक तो हम लड़ते रहते हैं, और बोले जब शक्ति क्षीण हो जाती है शरीर की तो काल क्या करता है, बोले काल हमको अपना ग्रास बना लेता है। प्रहलाद जी के वंश में राजा बलि हुए। राजा बलि ने जब स्वर्ग पर आक्रमण किया तो इंद्र को हरा दिया और सिंहासन पर बैठ गए। सारे के सारे देवता भगवान नारायण के पास में गए, भगवान से जाकर के कहने लगे, बोले प्रभु, अरे जब दैत्य लोग स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो बोले हम देवताओं का क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा करो तुम जाओ और जाकर के समुद्र का मंथन करो। बोले जब शत्रु प्रबल हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, बोले उससे जाकर के मित्रता कर लेनी चाहिए। जब हमको दिख रहा है कि हमारा दुश्मन हमसे बलवान है तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, बोले उससे मित्रता कर लेनी चाहिए। बोले देख भाई, कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता रहता है, चल अब हम मित्र बन जाए। और जिसके पीछे भगवान का हाथ हो तो बोले वो तो कभी जीवन में कभी कुछ हार ही नहीं सकते। तो भगवान ने इंद्र से कहा कि जाओ, जाकर के राजा बलि के साथ में मित्रता कर लो। और मित्रता करने के बाद में क्या करना, बोले समुद्र का मंथन करना। जब समुद्र का मंथन करोगे तो उसमें से जो अमृत निकलेगा, बोले वो मैं सब तुमको पिला दूंगा, जिससे कि तुम अमर हो जाओगे। इंद्र राजा बलि के पास में गए, राजा बलि से जाकर के बोले स्वर्ग के राजा तो अब आप हैं, क्योंकि आपने मुझे जीता है, क्यों ना हम समुद्र का मंथन करें और उस मंथन में से जो अमृत निकलेगा, बोले आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तो राजा बलि ने कहा ठीक है। लेकिन शुक्राचार्य जी कहने लगे, बोले राजन समझ लेना, बोले इसमें ऐसा ना हो कि किसी नारायण की चाल हो। राजा बलि बोले महाराज चाल होगी तो हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, अरे हम तो वैसे स्वर्ग के राजा हैं, ये तो वैसे हार गए सब। तो सारे के सारे देवता कहां पहुंचे, बोले समुद्र का मंथन करने के लिए। वासुकी नाप की सर्प की रस्सी बनाई, मंद्याचल पर्वत को मथनी बनाया है। भगवान ने कहा कि देखो देवताओं से यदि तुम उल्टा कहोगे ना तो बोले सीधा मानेंगे। बोले जब समुद्र का मंथन होगा, बोले वासुकी नाग के मुख से जहर निकलेगा, बोले उस जहर से तुमको तपन होगी। तो दैत्यों से कहना कि देखो मुंह की तरफ से हम पकड़ेंगे और तुम पूंछ की तरफ से पकड़ना, क्योंकि वो उल्टा सुनते हैं। बोले ठीक है महाराज। तो राजा बलि से जब कहा इंद्र ने कि देखो महाराज मुख की तरफ से हम पकड़ेंगे, तो राजा बलि ने सोचा कि शायद मुख की तरफ से कुछ ज्यादा फल मिलता होगा। बोले नहीं नहीं, बोले पूंछ को अशुद्ध माना गया है, बोले तुम देवता लोग पूंछ से पकड़ना, हम मुख से पकड़ेंगे। बोले तुम्हारी जैसी इच्छा। अब जैसे समुद्र का मंथन किया तो जो मंद्याचल पर्वत था वो धंसने लगा। तब सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु ये तो नीचे धंस रहा है। तब भगवान कछुए का रूप लेकर के आए हैं। बोले कश्यप भगवान की जय। तब भगवान ने अपने पीठ पर मंद्याचल पर्वत को रखा है। अब तो मंथन शुरू हो गया, मंथन होने लगा। बोले जब किसी चीज का मंथन करते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है, बोले विष निकलता है। यदि हम अपने शरीर का भी मंथन करेंगे ना, अपने मन का मंथन करेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, बोले विष निकलेगा। बोले विष कौन सा है, बोले जो हमारे अंदर बुराइयां भरी है ना, बोले वो सब बाहर आ जाएंगे।
तो जब देवता लोग और दैत्य मंथन करने लगे तो सबसे पहले उसमें से क्या निकला है? बोले हलाहल विष निकला। अब उससे विष से सारी पृथ्वी जलने लगी। अब सोचने लगे कि किसके पास में जाएं इसे लेकर के। तो देवताओं को ध्यान आया, बोले भांग धतूरा खाने वाले बोले एक ही हैं। बोले कौन? बोले भोलेनाथ। बोले भांग भी वो खाते हैं, बोले धतूरा भी खाते, तो बोले इस जहर को वही पिएंगे। और तो सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है कि इस जहर को पी सके। तो सारे के सारे देवता भगवान शंकर के पास में पहुंचे। बाबा समाधि में बैठे थे, मैया बैठी थी। मैया पार्वती को देख करके देवताओं ने प्रणाम किया। मैया ने पूछा कैसे आना हुआ? वो बोले इतनी तपिश कैसी है? बोली माँ इस मटके में हलाहल विष है। तो मैया ने कहा कि यहाँ क्यों लेकर के आए हो? बोले बाबा को पिलाना है। बोले अच्छा। बोले मारने के लिए मेरा पति मिला और कोई नहीं मिला तुम्हें? बोले और भी तो देवता हैं, उनके पास में चली जाते। बोले मैया देखो बाबा भांग खाते हैं, धतूरा खाते हैं। बोले संसार में जो कोई चीज कोई देवता नहीं खाता, बोले भगवान शंकर खा लेते हैं। अब कभी कभी मैया पूजा करने जाते तो क्या करते? बोले आलू ले जाती है भगवान के लिए। ले जाती है नहीं ले जाती? अरे केले नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आलू चढ़ा दो, आलू खा लेंगे भगवान शंकर। बोले कोई गाजर ले जाएगी, बोले वही चढ़ा देंगे। बोले बैगन मिल गया तो बोले बैगन चढ़ा दिया। टमाटर मिला, बोले टमाटर चढ़ा दिया। बोले जो कोई नहीं खाता, बोले वो भगवान शंकर खा लेते हैं। अब जैसे ही मैया ने कोलाहल सुना, भोले बाबा ने सुना, तो भोले बाबा की आंखें खुल गई। बोले देवी क्या हुआ? बोले स्वामी जी हलाहल विष लेकर के आए हैं आपके लिए। तो भोले बाबा बोले कि देखो संसार में हमारा नियम है संहार करना। और बोले किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हलाहल विष को पी सके। तो सारे के सारे देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार तो, हो नमो बार बार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार तो, हो नमो बार बार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। जय हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार तो, हो नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। भक्तों को कभी तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जो मैंने चाहा वरदान दे
श्री राधे क्या क्या नहीं दिया हमको क्या प्रमाण दें, क्या नहीं दिया हम तो क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया हमें हो क्या प्रमाण दें, क्या नहीं दिया हमें तो क्या प्रमाण दें। बस गई है तेरे लोग शंभु तेरे दान में, बस गए हैं तेरे लोग शंभु तेरे नाम में, बस गए हैं तेरे लोग बोल तेरे द्वार में, बस गए हैं तेरे लोग बोल तेरे द्वार पे। जहर पिया जीवन दिया हो, जहर पिया जीवन दिया हो, जहर पिया जीवन दिया हो, उदार हो उदार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। जय हो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना हिलना एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कहे दाद एक बार ओ आधार तू, कहे द्वार एक बार हो आधार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। जय हो। आयो शरण तिहार बोले तार तार हो, आयो शरण तिहार बोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो, आयो शरण तिहार 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 बोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, ओ नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहार बोले तार तार हो। मांगा जो जिने चाहा वरदान दे दिया, मांगा जो जिन्हें चाहा
वरदान दे दिया। बोले भोले बाबा जब वरदान देते तो बोले ये भी नहीं समझते कि इसके बाद में क्या होगा। ऐसे दानी भस्मासुर ने भजन किया, तो भोले बाबा का जब भजन किया तो भोले बाबा ने कहा भैया कुछ मांग ले। तो भस्मासुर ने सोचा कि देखो ये तो फक्कड़ है, बोले शरीर पे चिता की भस्म लगाता है, बागंबर पहनता है और इसके गले में बोले काले काले सांप, जहरीले सांप रहते हैं। बोले इसकी पत्नी है ना, बोले वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि ये मुझे मिल जाए तो बोले कैसा आनंद होगा। तो बोले ऐसी चीज मांगो इनसे कि इन्हीं के ऊपर उस चीज का प्रयोग कर सको। ऐसा वरदान मांगो तो बाबा के ऊपर ही कर दो। तो भोले बाबा ने जब कहा कि तू कुछ मांग ले, तो बोले बाबा ऐसा वरदान दो जिसके ऊपर 3 बार ऐसे कह दो भस्म भस्म भस्म, तो बोले वो भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कह दिया तथास्तु। अब भोले बाबा ने वरदान तो दे दिया, अब भोले बाबा ने वरदान तो दे दिया। अब जैसे उसको वरदान की शक्ति मिली तो भोले बाबा के पीछे भागने लगे। अब तो भोले बाबा बेचारे इधर उधर भागे, भगवान नारायण के पास में गए। भगवान नारायण से जाकर के बोले प्रभु बचाओ। बोले क्या हुआ बाबा? बोले ऐसे ऐसे बात हुई है, किसी दैत्य को वरदान दे दिया, अब वो हमारे पीछे लग गया। तब भगवान ने क्या किया? बोले स्त्री का रूप लेकर के भगवान गए और रास्ते में उसको रोक लिया। को जैसे देखा तो मोहित हो गया। भगवान ने पूछा कहां जा रहा है? बोले बाबा जी भाग के गए ना, अभी उसको मारने जा रहा हूं। बोले ऐसा क्या उस बाबा जी के पास में? बोले तुमको नहीं पता उस बाबा के पास में कितनी सुंदर स्त्री है, मैं उसको भस्म कर दूंगा और उसकी पत्नी से अपन विवाह कर लूंगा। भगवान बोले हमसे भी सुंदर है। बोले आपसे सुंदर तो नहीं है। तो बोले फिर क्यों पीछे भाग रहा है? बाबा को जाने दे बेचारे को, चल मेरे साथ। तो भगवान उसको कहां ले आए? बोले अपनी मोहिनी माया में ले आए। अब भगवान ने उससे पूछा कि क्या वरदान दिया है? बोले वरदान दिया है कि बोले जिसके ऊपर सिर पे हाथ रखूंगा 3 बार बोलूंगा भस्म भस्म भस्म, बोले भस्म हो जाएगा। तब भगवान बोले कि बाबा वरदान देते हैं? बोले तेरी बुद्धि खराब हो गई है? अरे बाबा ने तेरे को पागल बना दिया। ऐसे कि भस्म करने से कोई भस्म हो तो हो जाए, कितने जाने कितने भस्म हो गए होंगे। तो भस्मासुर बोला बात तो तुम्हारी ठीक है। बोले वरदान देके तुमको भाग गया वो, इसका मतलब तुम्हारा वरदान झूठा है, उसका बेकार है। तो भगवान से कहने लगा तो बोले इसकी परीक्षा कैसे ली जाए? भगवान बोले ऐसे हाथ कर। बोले कहीं मैं भस्म हो गया तो? अरे कहीं भस्म होते हैं ऐसे? बोले कुछ नहीं होगा, तू रख तो सही। बोले देख भस्म तब होता है जी जब हाथ में से कोई तेज निकले। अब उसने ऐसे किया तो भगवान ने पूछा तेज निकल रहा है? बोले नहीं। तो बोले रख ले फिर। अब जैसे उसने अपने सिर पर हाथ रखा, भगवान बोले बोल 3 बार भस्म भस्म भस्म। जैसे उसने 3 बार भस्म बोला तो जल करके भस्म हो गया। तो आज भगवान ने भोलेनाथ की सहायता की। देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, बोले प्रभु आप ही सलाह जिसको पी सकते हैं। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाचयस्तवरदं वंदे शिवं शंकरम्। भगवान ने उस हलाहल विष को लिया और एक श्वास में उसको पी गए। भगवान ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे भगवान का कंठ कैसा हो गया? बोले नीला पड़ गया। तब से भगवान को क्या कहने लगे? बोले नीलकंठ महादेव की जय।
क्योंकि भगवान के हृदय में ठाकुर जी विराजमान है। भोलेनाथ के हृदय में कौन है? बोले कृष्ण बैठे हैं। भोलेनाथ ने सोचा कि यदि कंठ से नीचे जाएगा तो मेरे ठाकुर को कष्ट होगा, इसलिए भगवान शंकर ने उस हलाल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। अब और मंथन हुआ तो फिर कामधेनु गाय निकली, जिसको ऋषि लोग ले गए, महात्मा लोग ले गए। उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, उसको दैत्यों ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, उसको इंद्र ने ले लिया। जब और मंथन किया तो उस मंथन में से लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। बोली लक्ष्मी माता की जय। और लक्ष्मी जी के रूप को जैसे दैत्यों ने देखा तो उनके पीछे पीछे भागने लगे। देवता भी मोहित हो गए, क्योंकि लक्ष्मी जी का रूप ही ऐसा है। और लक्ष्मी के पीछे बोले सारा संसार भाग रहा है। भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? बोले सुबह से शाम किसके पीछे भाग रहे? बोले लक्ष्मी के पीछे तो भाग रहे हैं। बोले लक्ष्मी के पीछे भागो तो बोले लक्ष्मी मिलने वाले नहीं है। बोले नारायण के पीछे भागो। लक्ष्मी किसकी दासी है? बोले नारायण की। भगवान के हमेशा चरणों को दबाती रहती है। बोले नारायण को पकड़ लिया तो समझो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगे। और बोले ऐसे लक्ष्मी जी आने वाले हाथ में नहीं। अब जैसे लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ तो सारे देवताओं ने जैसे देखा तो मोहित हो गए। स्वयं इंद्र आया। इंद्र ने बढ़िया से सिंहासन लगाया लक्ष्मी जी के लिए। बोले आप मेरे साथ में विवाह कर लो। अब दैत्य कहते कि इसके साथ में विवाह हम करेंगे, और राक्षस कहते बोले हम करेंगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि जिसके अंदर तीनों गुण होंगे बोले उसी के साथ में मैं विवाह करूंगा। बोले जो सतोगुण भी हो, रजोगुण भी हो और तमोगुण भी। बोले ऐसा जो आदमी होगा, बोले ऐसा कोई देवता होगा, उसी के साथ में मैं विवाह करूंगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगा। अब भृगु मुनि से कहा कि महाराज आप जाओ, जाकर के देखो ऐसा कोई देव है। तब भृगु मुनि कहां पहुंचे हैं पहले? बोले भगवान शंकर के पास। बोले बाबा को जाकर के तरह तरह की बातें कहने लगे। अरे बैठा रहता है, बोले चिता पर भस्म लगाता है, बोले तुझे और कोई काम नहीं है। अब जैसे ही भगवान शंकर ने इतना सुना, इतनी देर में तो भगवान को क्रोध आया। भगवान जैसे उठे भृगु मुनि वहां से भागे। बोले इनके अंदर तो तमोगुण ज्यादा है, बोले क्रोधी। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से भी अशब्द गए तो ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया। बोले ये भी ठीक नहीं। तब कहां पहुंचे? बोले क्षीर सागर में गए। भगवान सरसैया पर लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को दबा रही थी। जैसे भृगु मुनि पहुंचे, भगवान की छाती पर लात मारी है। जैसे ही लात मारी तो भगवान ने चरणों को पकड़ लिया। बोले महात्मा जी ये आप क्या कर रहे हैं? अरे मेरा इतना कठोर वृक्ष स्थल है और बोले आपके कोमल चरण हैं, बोले कहीं चोट तो नहीं लगी? तब भृगु मुनि चरणों में गिर के बोले प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तब लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया है कि आज के बाद में मैं तुम्हारे पास में कभी नहीं आऊंगा। तभी तो ब्राह्मण बेचारे भिक्षा मांग के खाते। तब भगवान नारायण ने कहा, बोले ब्राह्मण तो मेरे प्रिय हैं, क्योंकि ठाकुर जी क्या कहते हैं कि संत मोरे मोर मुकुट मैं संतन को दास। बोले जहां मैं जाऊंगा बोले वहां तो अपने आप चली आएगी। तब भगवान का लक्ष्मी के साथ में विवाह हुआ है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके बाद में कल्प वृक्ष निकला है जो स्वर्ग में चला गया। उसके बाद में मदरा निकली है जिसको दैत्यों ने ले लिया, जिसको हम मदरा बोलते हैं, वरुणी मदरा बोलते हैं, वो निकली। बोले जब सारी पूरी चीजें निकल गई, बोले उसके बाद में क्या हुआ? बोले तब जाकर के अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए हैं। बोले धन्वंतरी महाराज की जय। अब जैसे ही धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले तो दैत्यों ने क्या किया? उस कलश को छीन लिया और भाग गए। सारे के सारे देवता भगवान के पास में गए। भगवान से जाकर के बोले प्रभु
आपने जैसा कहा हमने वैसा किया, लेकिन हमको कोई फल नहीं मिला। तब भगवान ने कहा कि क्यों चिंता करते हो तुम। तब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। भगवान ने इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया, और भगवान दैत्यों के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही दैत्यों ने भगवान को देखा तो मोहित हो गए। सोचने लगे, बोले इतनी सुंदर स्त्री कहां से आ गई। भगवान जरा सा मुस्कुराए, बोले ठाकुर जी जरा सा मुस्कुरा जाए तो समझो उसकी हंसी में दुनिया पच जाती है। देव कितने कायतिल हो गए, बोले आहा देखो कितना सुंदर मुस्कुराती है ये। भगवान थोड़ा सा चले तो दैत्य लोग कहने लगे, बोले देखो कितना सुंदर चलती है। भगवान ने इशारे से बुलाया, बोले इधर आओ। अब सारे के सारे दैत्य बेचारे खींचे चले गए। भगवान ने पूछा इस कलश में क्या है। बोले देवी इसमें अमृत है। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं तुमको पिलाऊं तो कैसा लगेगा। अरे दैत्य बोले इससे भी अच्छी कोई बात है। बोले अमृत वो भी आपके हाथों से मिल जाए तो बोले ये तो डबल अमृत हो जाएगा। तो भगवान ने उस अमृत के कलश को छीन लिया। अब भगवान ने दो बना दिए रास्ते। बोले एक तरफ तो दैत्यों को बिठा दिया और दूसरी तरफ राक्षसों को बिठा दिया। भगवान ने दैत्यों से कहा कि देखो ऊपर ऊपर पतला पतला है, बोले पहले देवताओं को पिला देती हूँ। और बोले नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है ना, बोले मैं तुमको पिला दूंगा। अब रूप पर इतने मोहित थे, इतने मोहित थे, बोले मान गए बात। बोले ठीक है। लेकिन राहु को पता चल गई ये बात, ये स्वयं नारायण है, कोई स्त्री नहीं है। भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के केतु बैठ गए। और जब तक चंद्रमा ने भगवान को बताया, बोले प्रभु ये तो दैत्य है, लेकिन तब तक उसने थोड़ा सा अमृत पी लिया था। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप लिया और सुदर्शन चक्र से उसके सिर को काट दिया, जिसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। बोले एक राहु बन गया और एक केतु बन गया। बोले तभी तो जो ग्रहण लगता है सूर्य चंद्रमा को, तब से सूर्य चंद्र को ग्रहण लगने लगे। अब तो राजा बलि कहने लगे, बोले महाराज आपने हमारे साथ में छल किया है। शुक्राचार्य जी के पास में गए और जाकर के कहा कि गुरुदेव उस मंथन से हमको कुछ भी नहीं मिला। शुक्राचार्य जी बोले यज्ञ करो। बोले यदि तुमने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो बोले स्वर्ग का सिंहासन तुमको अपने आप मिल जाएगा। अब तो राजा बलि यज्ञ करने लगे। यज्ञ चल रहा है,